Now question 7.9. An object has weight of 18 Newton in air. Its weight is found to be 11.4 Newton when impressed in water. Calculate its density. Can you guess material of object? एक ऑब्जेक्ट है, हवा में उसका वेट जो है वो 18 न्यूटन है। जब उसको पानी में डिप किया जाता है तो उसका वेट कम होके 11.4 न्यूटन हो जाता है। आपने उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और गैस करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हवा में उसका वेट है उसको हम लिखेंगे W1। वो कितना है जी? 18 न्यूटन। W2 जो उसका पानी में वेट है वो है 11.4 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि जो रॉ है वो होगी हमारे पास ये रिटर्न वैल्यू कैलकुलेटेड मालूम है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी D है ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है D इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाय रॉ। ठीक है, अब फार्मूले के मुताबिक W1 की वैल्यू है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय W1 है जी 18 माइनस 11.4 और मल्टीप्लाइड बाय जो रॉ है पानी की जो डेंसिटी है इसकी वैल्यू है 1000। ठीक है, वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली आएगा 27 ऑलमोस्ट 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दिस इज़ आवर आंसर। और जो ऑब्जेक्ट है जब हम डेंसिटी टेबल से जो बुक में गिवन है उसको देख हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एक ये डेंसिटी D ये हमारा आंसर है और दूसरा जो इसका आंसर है जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है वो है एल्यूमिनियम। नाउ क्वेश्चन 7.10 ऑफ यूनिट 7। सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, weights 3.06 Newton in air. Determine first A volume of block and second the volume of block impressed when placed freely in a liquid of density 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लकड़ी का एक ब्लॉक है जी जिसकी ओरिजिनल डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उसका वेट है हवा के अंदर 3.06 न्यूटन। सबसे पहले उस ब्लॉक का जो वॉल्यूम है हवा में वो मालूम करना है और उसके बाद अगर उस ब्लॉक को फ्रीली किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दिया जाए, मुकम्मल उसको डबो दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा अगर लिक्विड की डेंसिटी हो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दो चीज़ें हमने यहाँ से मालूम करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। जो हमारे पास डेंसिटी है बल्कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वेट है उसका W वो है जी 3.06 न्यूटन। ठीक है, हवा में। अच्छा, इसका जो W इज इक्वल टू mg होता है तो इसका अगर हमने मैस निकालना हो, बल्कि इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं इसका डाटा कंप्लीट लिख लूँ।
जो हमारे पास डेंसिटी है उस वुड की रॉ वो है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। W इज इक्वल टू होता है mg के। अब ये मैं इसका ए पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। तो m किसके इक्वल हो जाएगा, W ओवर g के, ठीक है। तो इन दिस केस m इक्वल होगा, जो W है हमारे पास वो है जी की वैल्यू होती है हमेशा की तरह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W है हमारे पास 3.06, डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, एक नंबर एक ज़ीरो इशारिया एक नंबर और पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.306 किलोग्राम। या फिर अगर इसके ग्राम बनाने हैं तो ये जो किलो होता है ये 10⁻³ होता है। 0.306 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम, ये मैस होगा। इन दिस केस मैस विल बी इक्वल टू, जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 नंबर आगे आ जाएगा, क्योंकि 10⁻³ है, ये बन जाएगा 306 ग्राम, ठीक है। अब ए पार्ट में हमारे पास मैस जो है वो फाइंड आउट हो गया, रॉ हमारे पास मौजूद है। तो जो डेंसिटी है ये इज इक्वल टू होती है मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ही हमने इसका यहाँ से कैलकुलेट करना है। सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मैस बाय डेंसिटी के, ठीक है। और वॉल्यूम इक्वल होगा जी, मैस है इसका 306 ग्राम बाय, और इसकी जो डेंसिटी हमारे पास गिवन है वो है जी 0.6। अब 306 को वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 0.6 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो है कंप्लीट 510। वॉल्यूम है हमारे पास 510 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। सेकंड इसके बी पार्ट के लिए हम इसको हल करते हैं। ये कह रहा है कि ब्लॉक का वॉल्यूम आपने बताना है। अगर उसकी जो डेंसिटी है, जिस पानी में उसको डिप किया जा रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है, और जो रॉ की कीमत है यानी कि जो डेंसिटी है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई है, ठीक है। और जो मैस है वो हमने ये लास्ट में कैलकुलेट किया है, वो है 306 ग्राम। अब वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इधर ऊपर आ जाएगा तो डेंसिटी उसकी जगह नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, मैस बाय डेंसिटी, यानी कि मैस है जी 306 बाय 0.9। अब 306 को वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 0.9 से डिवाइड किया तो हमारे पास पेट आंसर आता है, वॉल्यूम V जो है वो इक्वल टू है 340 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज आवर सेकंड आंसर।